हाय फ्रेंड्स, आई एम रफीक एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला। और आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को यूज करके हम स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश कैसे बोलते हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके। फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदी का सेंटेंस लेकर आप हिंदी के सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में आखिर में ता था, ते थे, ती थी या फिर हो गया, कर लिया, आप ऐसा लेकर सेंटेंस हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने पर हमें बहुत टाइम लगता है सोचने में। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि मैं जानता था, अब उसे हिंदी में सोचा फिर इंग्लिश में बोला, तो हमारे पास क्या इतना टाइम होता है किससे बात करने में? बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। हमें जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि पास्ट के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना है, पास्ट की चीजों को बताना है। तो फ्रेंड्स, वहां पे हमें क्या यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस। हिंदी को बिल्कुल आप साइड करके रखें और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस को यूज करके कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप एक हैबिट डेवलप करें एक इंग्लिश में सोचने की, एक हैबिट डेवलप करें आप इंग्लिश सेंटेंसेस दिमाग में लाने की, इंग्लिश वर्ड्स को लाने की, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा इंग्लिश बोलना। लेकिन अगर आप हिंदी और उर्दू की हेल्प लेकर आप सेंटेंस सोचकर फिर उसे इंग्लिश में बोलते हैं और किसी से आप चाहते हैं कि बात कर लें और वो भी फ्लुएंटली, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। आपको एक थिंकिंग डेवलप करनी होगी कि हमें इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। तो उसके लिए बहुत फ्रेंड्स बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके। तो लेट्स गेट फ्रेंड्स, आप देखिए मैंने आज यहाँ पे लिया है सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये आपने दसों बार पढ़ा होगा, मुझे लगता है 10 बार से भी ज्यादा पढ़ा होगा, बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। सिंपल पास्ट टेंस है भाई, ये ता था, ते थे होता है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लेना है। या है, कर लिया, हो गया, तब भी सिंपल पास्ट टेंस। वह जाता था, राम खाता था, वह किया, मैंने किया, तुमने किया। अरे यार, ऐसे सेंटेंस को छोड़ो, आपको डेवलप करना होगा एक हैबिट इंग्लिश में सोचने की। और इंग्लिश में आप हैबिट डेवलप करेंगे सोचने की, तो आप बिल्कुल आप इस चीज के लिए बिल्कुल मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि आपको इंग्लिश आएगी। और मैं आपको गाइड करूंगा आज कि कैसे इंग्लिश बोलना है। सिंपल पास्ट टेंस को लें आप फ्रेंड्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ब की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है। जैसे अगर स्पीक है तो स्पोक आपको पता हो, बाकी रेगुलर वर्ड्स जैसे कि है प्ले तो प्लेड, ठीक है, आपको पता है। चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जैसे आप पास्ट हैबिट की बात करें, पास्ट एक्शन की बात करें, किसी इंसिडेंट, किसी एक्सीडेंट को आप बता रहे हैं, तो वहां पे भी आपको फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा कि भाई कल एक बस टकरा गई, या फिर आपने सोचा कि यार बस के बारे में बताना, जो कल एक्सीडेंट हो गया ना, उसे मुझे इंग्लिश में बोलना है। तो आपको इंग्लिश में बोलना है भाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस आपको एक्शन पता हो, वर्ब पता हो। जैसे आपने कहा कि एक बस टकरा गई, तो आपने कहा कि अ बस, फ्रेंड्स मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रक। इसका मतलब क्या हुआ? एक बस ट्रक से टकरा गई। मतलब मैंने पास्ट की बात बता दी कि हाँ भाई क्या हुआ। हिंदी में नहीं देख रहे हैं कि टकरा गई, टकरा गया, टकरा जाती थी, कुछ भी हिंदी हो, बस ये देखना कि पास्ट की चीजों को डिस्क्राइब करना, बताना। कल कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उसे मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो क्या टकरा गया? बस टकरा गई। तो यहाँ पे अब बस सब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब कोलाइड टकराना है तो कोलाइड की सेकंड फॉर्म कोलाइडेड। चलिए आप इसे भी छोड़ते हैं। जैसे आपको कल की बात बतानी कि कल आपने क्या क्या किया, उसे इंग्लिश में किसी के सामने बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? यार मैं सुबह उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेश हुआ तो आई गॉट फ्रेश, ठीक है। आप तैयार हुए तो क्या बोलेंगे? आई गॉट रेडी। मतलब जो एक्शन आपने जो जो किया, बस वही आपको दिमाग में लेना है और फिर उसे इंग्लिश में बोलना। आपको ये नहीं देखना कि हिंदी में या आ रहा है, ताथा आ रहा है, इससे साइड करके रखें, बिल्कुल हिंदी को गोली मारे। आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचे और इंग्लिश बोलें। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये किया, तो आई डिड दिस। मैं सुबह उठा, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गॉट फ्रेश, गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ, फिर मैंने नाश्ता लिया, तो आई टुक ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट। हैड की सेकंड फॉर्म में क्या यूज कर रहा हूं? यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है बार बार कि मैंने ऐसा किया। आपने एक बार सब्जेक्ट बोल दिया कि हाँ मैंने नाश्ता लिया, ठीक है, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद की बात आपको बताना चाह रहे हैं आप, मतलब पास्ट में जो बीत गया। तो आपको यही करना, सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कंटिन्यू रखनी है आगे, जो आपने एक्शन किया। सपोज आपके पास उसके बाद इंस्टीट्यूट गए, तो आप दोस्तों से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? मेट माई फ्रेंड्स, मेट माई फ्रेंड्स। आपने कहा मैंने डिस्कस किया, क्लासेस अटेंड की, तो आपने अटेंड अगर यूज कर रहे हैं तो अटेंड की पास्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे? अटेंडेड। सर का लेक्चर सुना, अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, सुनने की इंग्लिश पता हो सिर्फ आप। लिसन है तो लिसन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? लिसन। लेक्चर सुना, देन बाहर आया मैं, तो क्या बोलेंगे? कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम आउट। बाहर आया, फिर मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, दोस्तों के साथ थोड़ी देर एंजॉय किया, एंजॉयड विद माय फ्रेंड्स, देन केम स्ट्रेट टू माय होम, और सीधा मैं घर चला आया। अब आना की इंग्लिश कम है, तो कम की सेकंड फॉर्म मैंने क्या बोला? केम। मैंने नहीं बोला कि हाँ आई, बार बार मैं आई रिपीट नहीं करूं कि आई डिड, आई मेड, आई अटेंडेड क्लास, आई लिसन लेक्चर। सिर्फ मैंने कहा, मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया। मैंने कहा कि यहाँ पे वेंट टू
इंस्टीट्यूट, वेंट टू क्लास, वेंट टू कॉलेज, वेंट टू स्कूल, जहां भी आप गए पास्ट की बात बताना है आपको। देन उसके बाद आपने कहा कि दोस्तों से मिला, मेट माय फ्रेंड्स, देन एंटर्ड द क्लास, क्लास एंटर्ड हुआ, वहां पे क्लास में बैठा, क्लासेस अटेंड किया, तो अटेंड की सेकंड फॉर्म क्या होगी? अटेंडेड। Attended the class, listened the lecture of the teacher, listened the lecture of the professor, and then came out, enjoyed sometimes with the friends, and after that came straight to my home, सीधा घर आ गया मैं, and then after that got fresh, fresh होना की friends, गेट फ्रेश की सेकंड फॉर्म क्या बोलेगी? गॉट फ्रेश। गॉट फ्रेश, आफ्टर दैट हैड स्नैक्स, स्नैक्स लिया मतलब शाम का नाश्ता वास्ता लिया। आफ्टर दैट वेंट आउटसाइड, प्लेड क्रिकेट। अब प्ले है तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला। एंड देन अगेन केम टू माय होम, और फिर से दोबारा घर आ गया, गॉट फ्रेश। आफ्टर दैट 2 घंटे पढ़ा, तो अब स्टडी है तो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? स्टडीड, एग्जैक्टली। तो स्टडी 2 hours, एंड देन आफ्टर दैट ऑपरेटेड कंप्यूटर, एंड देन चेक्ड माय व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल दैट, चैटेड विद माय फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ चैट किया। चैट की सेकंड फॉर्म क्या हो रही है यहाँ पे? चैटेड, राइट। चैटेड विद द फ्रेंड्स, आफ्टर दैट लिसन सॉन्ग्स एंड आई डिड समथिंग, कुछ किया, एंड आफ्टर दैट वेंट टू बेड। दिस इज माय यस्टरडे रूटीन, दिस इज माय यस्टरडेज वर्क। आपने कितना आसानी से बोला, देखा? सिर्फ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज करा और हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑफ कोर्स आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, आप कितना भी यूट्यूब का चैनल देख ले, यूट्यूब की वीडियो देख लें, until unless you try to speak, जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, until unless you try to speak English, you can never learn or you can never improve your spoken English। तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सुने उसे एक बार फॉर्मेट कर लें लिखकर, ठीक है? एक बार कॉपी में, नोट में, कहीं पे भी आप उसे लिख लें कि हाँ क्या क्या बोलना है। सिर्फ आपको वर्ब लिख लेना फ्रेंड्स, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसको प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड देन आप किसी के सामने भी पास्ट की चीजें बोल सकते हैं। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू, और आपसे इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे सवाल ये जरूर पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट संडे, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टडी रूटीन, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल फ्रेंड। तो आपको ये सारे सेंटेंस का जवाब देने के लिए क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस, बिल्कुल एक फंडा है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इजीली निपटा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के टॉपिक बोलने के लिए सिर्फ आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं पास्ट एक्शन। कोई भी पास्ट में काम हो गया, देन ऑल्सो पास्ट हैबिट। आपने कहा कि मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते थे, बहुत पहले की बात हो रही है, तो माय फादर ड्रॉप मी एट स्कूल। आपने कहा कि यार कभी कभी हम लोग बंक कर देते थे, कुछ भी स्कूल की बात बता रहे हैं। हिंदी छोड़ें आप, हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूँ, बस हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वर्ड पता चले कि वर्ड क्या बोलना है। जैसे ड्रॉप है तो ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? ड्रॉप। आपको देखना कि मुझे पास्ट में बोलना है, पास्ट में मैंने क्या किया, तो मेरे फादर ने मुझे स्कूल में छोड़ा, तो ड्रॉप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रॉप मी एट द स्कूल। छोड़ते थे, कुछ भी पास्ट की हैबिट पता चल रही है। माय फादर समटाइम्स ड्रॉप मी एट स्कूल, समटाइम माय मदर ड्रॉप मी एट स्कूल। कभी कभी मेरी मम्मी भी मुझे स्कूल छोड़ देती थी, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस करने के लिए भी आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली यूज करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने कहा कि हाँ यार मैंने 10th में अच्छा परफॉर्म किया, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो आपको क्या बोलना है? 10th की बात बता रहे हैं, मतलब अभी आप कॉलेज में हैं, 10th बीत गया, तो वहां पे भी सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना। सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं? पास्ट की एक्सप्लेन कर रहे हैं। हिंदी में नहीं देखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होता था क्या हो गया क्या हुआ था। आप हिंदी में अटके रहते कि या हो गया सेंटेंस के लास्ट में, या था हो गया, ता था हो गया, आ हो गया, कभी गा हो गया। तो इन सब सेंटेंस को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, वरी नहीं होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि पास्ट में काम हुआ, सीधा सीधी बस सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपके लिए बहुत आसान होगा, और इंग्लिश ऐसे ही बोली जाती है। इस माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस। आप किसी से भी पूछेंगे, आप अपने फ्रेंड से पूछें, अपने ब्रदर सिस्टर किसी से भी पूछें, इंग्लिश में बोलने के लिए आप हिंदी से हट करेंगे, आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसी फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।